वेलकम टू टेंटलाइंस, आई एम योर होस्ट विवान और आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं हॉट गॉसिप्स राइट ऑफ द अवन। वीना मलिक पर लगा है कास्टिंग काउच करने का इल्जाम। तुषार ने किया है जॉन अब्राहम को चैलेंज अपना बट दिखाकर। अर्जुन कपूर ने किया है सलमान के एक्स गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने का गुनाह। वार्मिंग अप गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइंस नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जो हो गए हैं अर्जुन कपूर से नाराज क्योंकि अर्जुन कपूर नहीं आ रहे हैं अपने हरकतों से बाज। व्हाट एग्जैक्टली इज अर्जुन डूइंग यार, लेट्स चेक इट आउट। Rumor was that Arjun was dating सलमान's little sister अर्पिता, जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया और इसकी वजह से सलमान अर्जुन से खफा थे। बाद में अर्जुन और सलमान की भाभी मलाइका अरोरा खान के लिंक अप के रूमर्स भी मीडिया में उठे थे। बट द रियल रीजन बिहाइंड सलमान एंड अर्जुन रिफ्ट इज कटरीना। अपेरेंटली एक रीसेंट इंटरव्यू में कटरीना ने कहा कि वो अर्जुन को अपना भाई मानती है, लेकिन अर्जुन ने इस पर कहा कि कटरीना के लिए उनके मन में कोई ब्रदरली फीलिंग्स नहीं है। दरअसल अर्जुन इज हार्बरिंग फीलिंग्स ऑफ रोमांसिंग कैट ऑन द स्क्रीन। बनाइए भाई अपने बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। इस बात से सलमान हो गए हैं अर्जुन से अपसेट। अर्जुन इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स और डिप्लोमेसी के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखना है। कटरीना के बॉडीगार्ड से पंगा लेना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। व्हाट्स योर टेक समी? अर्जुन विवेक से ही सीख लो, कैसी पड़ी थी उन्हें सलमान से दुश्मनी भारी। टेंटलाइज नंबर 9 बने हैं अर्जुन कपूर, जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी और के नाम पर पब्लिसिटी कैसे बटोरी जाए। अर्जुन कपूर ने की है सलमान से गद्दारी, क्या ये हरकत उन्हें पड़ेगी भारी? यशराज बैनर की फिल्म इश्क ज़ादे से अपना डेब्यू कर रहे हैं अर्जुन कपूर। इंडस्ट्री में घुसे नहीं कि उनके नाम की पब्लिसिटी मीडिया में जोरों शोरों से उठने लगी है। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा कि उनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्हें सलमान खान की जरूरत नहीं है। इश्क ज़ादे यशराज की फिल्म है, जो कि इंडस्ट्री में खुद एक बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट सलमान भी यशराज की फिल्म एक था टाइगर कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट से अर्जुन ने सलमान की सीनियरिटी की कदर तो दूर, उनको अपना इक्वल बताया। दरअसल इश्क ज़ादे रिलीज होने के पहले तक अर्जुन अपने मेंटोर सलमान की तारीफ करते थे। अर्जुन का कहना था कि सलमान ने उन्हें अपना वेट कम करके फिट रहने के लिए एनकरेज किया था। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग और अब शायद अर्जुन सलमान को बताना चाहते हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दिस इज सो अनफेयर। सलमान ने मदद की है अर्जुन को टू गेट अ 6 पैक एंड मेकअप करने के बदले में अर्जुन ने किया है सलमान का ही पैकअप। व्हाट से समी? आई थिंक अर्जुन कपूर ओवर कॉन्फिडेंस में मारने चले हैं तीर। इससे तो अच्छा है वो बन जाएं कटरीना के वीर। माय सजेशन अर्जुन, तुम बांध लो कटरीना को राखी, वरना सलमान के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं रहेगा बाकी। टेंटलाइज नंबर 8 बने हैं अनुष्का शर्मा, जो है बहुत ही अपसेट विद द कैमरा ब्रांड शी एंडोर्सेस। अनुष्का को लगता है कि उस ब्रांड ने उन्हें एड में एक डमी की तरह पेश किया है। व्हाइल हर राइवल्स प्रियंका एंड दीपिका हु आर आल्सो एंडोर्सिंग कैमरा ब्रांड्स आर गेटिंग अ चांस टू आउटशाइन हर इन द एड। माय गॉड, व्हाट अ क्राइसिस। हियर इज आवर दर्द भरी दास्तान। अपेरेंटली अनुष्का एक कैमरा ब्रांड को एंडोर्स कर रही है और एड फिल्म मेकर्स ने अनुष्का का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं किया। इस बात से अनुष्का है नाराज। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका दोनों भी दूसरे कैमरा ब्रांड्स एंडोर्स कर रही हैं, लेकिन उनके एड्स में उनके डायरेक्टर्स ने काफी माइलेज और वेरिएशन दिया है। शायद 30 सेकंड की कमर्शियल में शायद अनुष्का खुद के लिए 25 सेकंड और प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 5 सेकंड का फुटेज चाहती है। कहते हैं आर्टिस्ट आर नार्सिसिस्ट, यानी वो खुद की शक्ल से प्यार करते हैं और कहीं अपने रिएक्शन से अनुष्का एक नेगेटिव इमेज को डेवलप ना कर ले। वेल, वी होप फॉर द बेस्ट। अनुष्का, तुम एक काम करो, तुम एक जूस का कमर्शियल कर लो और एक सिप लेने के बाद ना 9 टाइप की शक्लें बना लेना। पब्लिक को अपनी एक्टिंग के 9 रस आप दिखा पाएंगे। एक डांस भी कर लेना। एम आई राइट सिमी? दीपिका और प्रियंका से कॉम्पीट करने की थी अनुष्का को होप, क्योंकि वो जानती हैं आजकल फिल्मों से ज्यादा कमर्शियल्स में होता है एक्टिंग का स्कोप।
I think Anushka, you should also take a lesson from Deepika and Priyanka on how to handle the media. टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने सोनाक्षी के साथ अपने रोमांस को सड़क पर ला दिया। I mean, राउडी राठौड़ के प्रमोशन के लिए अक्षय got Sona on the roads. Don't get excited, this is not buy one get one free. Looks like he is leaving no stone unturned to promote his new movie Rowdy Rathod. अक्षय कुमार अब दीवानों की तरह अपनी फिल्म राउडी राठौड़ को प्रमोट कर रहे हैं। रिसेंटली फिल्म प्रमोशन के लिए अक्की को एक ऑटो रिक्शा रेसिंग इवेंट में बुलाया गया था। अक्की को एक जीप में खड़े रहकर ऑटो रिक्शा के साथ साइड बाय साइड रेसिंग करनी थी। फिल्म के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए फिल्म प्रमोशन वालों ने अक्की को कुछ रंगीन और भड़कीले कपड़े पहनने दिए थे। पहले अक्षय ऐसे कपड़े पहनने से कतरा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इन कपड़ों में कंफर्टेबल हो गए। अक्की, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपके प्रमोज रंगीन है, बिल्कुल उसी तरह आपकी फिल्म भी उतनी ही रंगीन हो। We at Tantalize are wishing you all the best. अक्षय, तुम एक स्टंट कर सकते हो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। तुम ना अपने खिलाड़ी फिल्म की तरह सोना को उठा लो इस फिल्म में अपने सर के ऊपर, लाइक यू पिक्ड अप द अंडरटेकर। दिस विल बी अ बिगर स्टंट देन ऑल द मूवीज पुट टुगेदर एंड यू कैन शाउट, मैं हूं राउडी राठौड़। सही? अक्षय, अगर आप फिल्म साइन करते वक्त खो ना दो अपनी सुध बुध, तो अपनी फिल्म प्रमोशन के वक्त बच जाएगी ये बेकार की उछल कूद। और डेडलाइन नंबर 6 बने हैं करण जौहर, जिन्होंने कटरीना पर नेगेटिव कमेंट्स किए एंड देन ही डिड अ वोल्ड फेस और कहा कि दीस आर बेसलेस रूमर्स। मैं कैट्स के बारे में ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूँ। नारायण नारायण, सो द नारद मुनि इज एट इट अगेन। रूमर्स की माने तो करण ने कटरीना के मैगजीन फोटोज को लेकर कहा कि एवरी फोटो दैट कटरीना पोजेस फॉर इन मैगजीन्स वो बहुत थकी हुई या फिर मोनोटोनस लगती है। इस ब्लंडर के बाद करण जानते हैं कि सलमान से उन्हें थंडर मिल सकता है और इसलिए शायद उन्होंने यू टर्न ले लिया और दूसरे ही पल कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं और कटरीना के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। बॉलीवुड के नारद मुनि करण जौहर की ये पुरानी आदत है। वो अक्सर किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तमाशा देखते हैं, लड़कियों की तरह गिगल करते हैं और फिर तुरंत मीडिया में सफाई देकर अपना इमेज साफ भी कर लेते हैं। नारायण नारायण, मैंने कभी पिगी चॉप्स के बारे में कुछ नहीं कहा। नारायण नारायण, मैंने कभी सोनम को रणवीर के बारे में कंट्रोवर्शियल कोट्स देने को नहीं कहा। नारायण नारायण, यानी करण जौहर की स्टाइल है गॉसिप एट 200 किलोमीटर पर आवर। हमसे भी तेज है करण। व्हाट्स ऐसे मीन? Karan Johar is a gossip monger's delight. He seldom gets into fights, but he knows every star's secret and plight. Believe me, his quotes are not an imaginary flight. Tantalizer number 5 is Nargis Fakhri, who in spite of denying her affair with Ranbir, still claims that Ranbir is her best buddy. And he is the only person she knows in Bollywood. अरे यार, कभी कहती हो कि आई एम सिंगल तो कभी कहती हो आई एम वेरी क्लोज टू रणबीर। मेक अप योर गॉड डैम माइंड। यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नरगिस फकरी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि मुझे तब चैन मिलेगा जब लोग मुझे लेस्बियन कहेंगे। उनका इशारा था कि मीडिया उन्हें किसी ना किसी मेल स्टार के साथ लिंक अप कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि नरगिस खुद ये क्लेम करती हैं कि बॉलीवुड में अगर वो किसी से क्लोज है तो वो है रणबीर कपूर। जब उनसे रणबीर की गर्लफ्रेंड कैट्स के बारे में पूछा गया तो उनका इक्वेशन कैट्स के साथ कैसा था, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट डेटिंग हर, मैं सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट रखती हूँ। शायद नरगिस इज बीइंग नॉन कमिटल क्योंकि वो जानती हैं बॉलीवुड में सिंगल एंड रेडी टू मिंगल रहने में ही समझदारी है। नरगिस अगर लेस्बियन बनना चाहती हैं तो उसको अपने अगली फिल्म का प्रमोशन रानी मुखर्जी के साथ करना चाहिए। उन्हें अपने फीमेल को स्टार्स को फिल्म प्रमोशन के दौरान लिप्स पर किस करने की आदत है। विद्या बालन से ही पूछ लो। व्हाट्स मी? नरगिस फाकरी ने पहन लिए डिजाइनर जेवर और मीडिया में जवाब भी दे रही हैं क्लेवर। बट यू विल सून बाइट योर टंग इफ यू से बॉलीवुड में अफेयर्स को नेवर। टेंटलाइजर नंबर 4 बनी है मल्लिका शेरावत, जो अब ऑटो ड्राइवर्स को भी सेड्यूस करने से पीछे नहीं हट रही।
एक ऑटो ड्राइवर पर मलिका की अदाओं ने किया ऐसा जादू कि उसका नहीं रहा अपने ऑटो पर कोई काबू। सोर्सेज की माने तो मलिका और विवेक ओबरॉय एक गाने की शूटिंग कर रहे थे जिसमें उन्हें ऑटो में सफर करना था, लेकिन मलिका का कॉस्ट्यूम ऑटो ड्राइवर पर भारी पड़ गया। उसकी नजरें सड़क पर नहीं, मलिका के रिवीलिंग क्लोज पर थी। ऑटो ड्राइवर मलिका के मदमस्त अदा और खूबसूरत हुस्न का इतना दीवाना हो गया कि हड़बड़ी में उसने 15 रीटेक कर दिए। मजबूर होकर सीन को इम्प्रोवाइज करना पड़ा और इस बार विवेक को ड्राइवर के सीट पर बिठा दिया। मलिका ने इसकी भी परवाह नहीं की कि ड्राइवर फर्स्ट गियर से एकदम फोर्थ गियर में पहुंच गया। मलिका के इन डेंजरस कर्व से एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन मलिका को उससे क्या, उससे तो दूसरों की जान से अपनी पब्लिसिटी प्यारी है। अगली बार अगर आप हाथ दिखाएं और ऑटो वाला ना रुके तो आप जानती हैं whom to blame। I mean, मलिका ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है, सारे ऑटो वालों को। आज मैं समझ गया हूं। सिमी Malika, don't worry if you become Bollywood में flop. You can lead the rickshaw union at the top. शायद तुम्हारे चाम से रिक्शा वाले करेंगे पैसेंजर्स के लिए स्टॉप। वापस आइए लेने गॉसिप का बड़ा सिप, स्कैंडल्स के ओशन में लेने एक डिप। माय फेवरेट आइसक्रीम इज चोको चिप राइट आफ्टर दिस ब्रेक। You're being mean, guys. Veena is not into the casting couch. What? She just wants to fit into a character silk's blouse. What? Oh no! इसीलिए वो अपने डायरेक्टर के साथ बातें करती हैं with a sexy pout. Huh? उनके कैरेक्टर पर मत करना डाउट। Just kidding. टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है वीना मलिक, जिन पर कास्टिंग काउच का इल्जाम लगा है एज शी वाज फाउंड कोजिंग अप विद डायरेक्टर हेमंत। रूमर मॉन्गर्स कहते हैं कि वीना दूसरे डायरेक्टर्स के साथ भी फ्लर्ट करती हैं ताकि उन्हें काम मिले। क्या ये सच है या सफेद झूठ है? वी विल फाइंड आउट। रिसेंटली वीना के कुछ कंट्रोवर्शियल पिक्चर्स मीडिया में उछाले गए। उनकी नई फिल्म मुंबई 125 किलोमीटर्स के सेट पर वीना वाज कैप्चर्ड फ्लर्टिंग विद द फिल्म डायरेक्टर हेमंत मधुकर। और ऐसे में कुछ रूमर मॉन्गर्स ने यह भी कहा कि वीना इज इनटू द कास्टिंग काउच सिंड्रोम, लेकिन इन रूमर मॉन्गर्स को वीना ने करारा जवाब दिया। वीना का कहना था कि किसी के साथ खाने पीने से और उठने बैठने से फ्लर्टिंग नहीं होती। मैं अपने डायरेक्टर के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप शेयर करती हूँ। वी आर ओनली फ्रेंड्स। वीना अब डर्टी पिक्चर के साउथ फिल्म रीमेक में विद्या का रोल निभाएंगी। शी इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट डूइंग दिस रोल समझते समझते वीना में भी हार्मलेसली केयरलेसली टचिंग द डायरेक्टर, लेकिन लोग शायद वीना के मासूम अदाओं को फ्लर्टिंग का नाम दे रहे हैं। वीना ने भी इन रूमर मॉन्गर्स की बोलती बंद कर दी। उनके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से रूमर मॉन्गर्स के मुंह तो बंद हो गए, लेकिन वीना याद रहे, बॉलीवुड में दीवारों के कान ही नहीं, आंखें और जुबान भी होती है। जिस तरह करेला कड़वा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह वीना मलिक भी फ्लर्ट नहीं है। अरे गौर से सुनिए, जिस तरह करेला कड़वा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह वीना मलिक फ्लर्ट नहीं करती। व्हाट्स योर टेक सिमी? You're being mean, guys. Veena is not into the casting couch. She just wants to fit into a character silk's blouse. इसीलिए वो अपने डायरेक्टर के साथ बातें करती हैं with a sexy pout. उनके कैरेक्टर पर मत करना डाउट। Just kidding. टेंटलाइजर नंबर 2 बने हैं कमाल रशीद खान। ये आदमी शायद कुछ ज्यादा ही बौखला गए हैं भाई। He is posting insane messages on his microblogging site. इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही इन्हें किसी मेंटल असाइलम में जाना पड़ेगा, राइट? KRK यानी कमाल रशीद खान पहले पब्लिसिटी के लिए किसी एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाते थे। अब इतने डेस्परेट हो गए हैं कि ही इज नाउ फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलेब्स पर निशाना लगाया। आमिर से भले ही वो हाइट में 4 फुट कम है, फिर भी उनके रीसेंट टेलीविजन शो के बारे में KRK ने कहा, आमिर किसी सोशल कॉज के लिए शो नहीं कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं तो सिर्फ पैसों के लिए भाई। KRK को असल जिंदगी में क्या है ना, कोई लड़की घास नहीं डालती और अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को वो अब परिणीति चोपड़ा पर दिखा रहे हैं। ये कहकर कि शूटिंग के बहाने ही सही अर्जुन ने फिल्म इश्क ज़ादे में परिणीति के लिप्स को दबाकर
चूसा है, ही इज अ लकी मैन। छी छी छी, बेचारी आसिन के पीछे तो केआर के हाथ धोकर पड़े थे, किसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्टॉकर की तरह। आसिन के बारे में वो कहते थे, ना मैं फकीर हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं करीब हूँ, ना मैं रकीब हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, तेरा यार हूँ मैं आसिन। आसिन तो उनसे एकदम प्लेग की तरह दूर भागती थी, फिर भी अलार्मिंग रेगुलरिटी से अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर के अपनी ओपिनियंस देते रहते हैं। हमें लगता है कि अपना नाम कमाल रशीद खान से बदलकर कमाल रेपेटिटिव खान रख देना चाहिए। केआर के आप रोज 5 मिनट आईने के सामने गुजारो, आप क्या हो, कौन हो और कैसे दिखते हो भाई, शायद इस पर सोचना आपको जरूरी है। सिमी, The longest organ in KRK's body is his tongue, जिससे वो करना चाहते हैं बॉलीवुड की शांति भंग। क्या आप जानते हैं फिल्मों में आने से पहले यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर फल भेजते थे भाई। आज उनको अपने कर्मों का फल मिल गया है, बिकेम बॉलीवुड बिगेस्ट स्टार। हमारे सेलेब्स को भी फल मिलेगा, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तुषार, जॉन है अगर एक ट्रक का इंजन तो तुम हो एक ऑटो रिक्शा का इंजन। So my dear boy, before the imitation, please understand your limitation. Oh no! Before you become the laughing stock of the entire nation. टेंटलाइजर नंबर 1 बने हैं तुषार कपूर, जिन्होंने जॉन एब्राहम की तरह अपनी बॉडी बनाने की कोशिश की है, बट ही हैज फॉलन फ्लैट ऑन हिज फेस। लगता है तुषार ने कुछ ज्यादा ही प्रोटीन शेक पी लिए हैं। चेक आउट द स्टोरी। तुषार कपूर, दी एक्टर विद अ लिमिटेड वोकैबुलरी, अब फ्लॉन्ट करते दिखेंगे हिज 6-पैक एब्स और बाइसेप्स। सोर्सेज की माने तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट इनटू द शूज ऑफ जॉन एब्राहम, और ये शूज तुषार के लिए काफी बड़े साबित हो सकते हैं। अपनी अगली फिल्म क्या सुपर कूल है हम में एक सीन की डिमांड थी कि वो फिल्म दोस्ताना में जॉन की तरह समुंदर से आधे नंगे बाहर आए और अपना बट फ्लैश करें। ये सीन एक स्पूफ है और इस सीन के लिए तुषार ने एक ट्रेनर को भी हायर किया, हाई प्रोटीन डाइट लिया और पूरे 2 महीने के लिए शुगर खाना बंद कर दिया। तुषार शायद भूल गए हैं कि उनके मुकाबले जॉन का फ्रेम काफी बड़ा है। जॉन का 16 इंच का बाजू तुषार की चेस्ट के साइज का है। तुषार, आपको अपनी फिल्म का नाम बदल देना चाहिए। क्या कूल है हम को बदल कर क्या कूल है बम कर, आई मीन क्या फूल है हम कर देना चाहिए। अपनी बॉडी फुलाने की बजाय ट्राई एक्सपेंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा। व्हाट से सिमी? तुषार, जॉन है अगर एक ट्रक का इंजन तो तुम हो एक ऑटो रिक्शा का इंजन। सो माय डियर बॉय, बिफोर द इमिटेशन, प्लीज अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन। Before you become the laughing stock of the entire nation. मैं मदर्स डे की बात नहीं कर रहा हूँ। एक होती है माँ, दूसरा होता है सिनेमा, और हम स्कैंडलस सेलेब्स को याद दिलाते हैं उनकी माँ। With this thought, this is Vivan signing off. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.